नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज खबर विशेष में बात मनीष कश्यप की करने जा रहे हैं। खबर विशेष में बात तेजस्वी यादव की करने जा रहे हैं और आज खबर विशेष में बात 180 दिनों के अंदर सरकार गिराने के दावा की भी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ दावे जो हो रहे हैं कि तेजस्वी पर मनीष भारी है उसकी भी करेंगे। लेकिन आपको यह पहले जानना जरूरी है कि मनीष कश्यप अब पुलिस के गिरफ्त में है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 22 मार्च तक कोर्ट ने उसे बेऊर जेल भेजा है, लेकिन बेऊर जेल जहां मनीष कश्यप का अगला ठिकाना है, वहां से जब वो निकलेगा उसके 6 महीने के अंदर उसने दावे किए कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है महागठबंधन की, वह सरकार गिरा देगा। तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देने वाला मनीष भले ही वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके समर्थक सोशल मीडिया पर अब भी उसके लिए उतने ही मौजूदगी में दिख रहे हैं जितना वो पहले थे। सोशल मीडिया पर लगातार मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे हैं और उनके समर्थकों के निशाने पर हैं बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव। ऐसे में सवाल यह है कि तेजस्वी भारी या मनीष कश्यप। देखिए, मनीष कश्यप यूट्यूबर है और आप जान रहे हैं राजनीति में भी वो इंटरेस्टेड हैं। वो चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें हार मिली है, ना कि वो एक विजयी कहीं के कैंडिडेट हैं। वो एकमात्र यूट्यूबर हैं और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, सच तक न्यूज चलाते हैं, खुद का उनका चैनल है और जिसके फॉलोअरों की संख्या काफी अधिक है। मनीष कश्यप के फॉलोअर्स की अगर बात करें तो यूट्यूब पर सच तक के सब्सक्राइबर हैं 6.9 मिलियन, यानी कि 7 मिलियन के करीब, और ऐसे कई चैनल है जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है। उनके 7-8 चैनल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर यूट्यूब फॉलोअर्स के मामले में मनीष तेजस्वी से भारी है। तेजस्वी की चैनल आरजेडी की बात करें तो 3 लाख के करीब उस पर सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर बात करें तो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के नाम पर जो पेज है उस पर 4 मिलियन फॉलोअर है। तेजस्वी यादव के फॉलोअर्स की बात करें तो 2.4 मिलियन है। इन तमाम चीजों में भले ही मनीष ने तेजस्वी को पछाड़ दिया है, लेकिन आपको अब समझना जरूरी है कि मनीष कश्यप पर तेजस्वी कैसे भारी है। पहली चीज कि वो जनता के चुने हुए प्रत्याशी हैं और राघोपुर विधानसभा सीट से लगातार दूसरे बार जीतने वाले कैंडिडेट हैं। पहली दफे वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। पहली दफे मनीष ने चुनाव लड़ा और उन्हें चुनाव में बुरी तरीके से हार स्वीकारनी पड़ी और इसके बाद वो 2020 के चुनाव में भी चनपटिया से चुनाव लड़े। कैंडिडेट निर्दलीय थे वो और उन्हें तीसरे नंबर पर जगह मिली। 9000 से अधिक वोट मनीष कश्यप को मिले थे। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव से ज्यादा भारी है, मनीष कश्यप के फॉलोअर्स तेजस्वी से ज्यादा है, आप अगर ये चीजें सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। हां, आप गलत हैं। आप गलत इस वजह से हैं क्योंकि जनता के चुने हुए एक कैंडिडेट की तुलना आप सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से कर रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आप तुलना कर रहे हैं किसी राजनेता से जो विधायक है, जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर उसकी तुलना आप किसी एक पत्रकार से कर रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर एक यूट्यूबर्स की तुलना आप किसी राजनेता से कर रहे हैं तो भी आप गलत हैं। तेजस्वी यादव बिहार में फिलहाल मौजूदा महागठबंधन की सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम हैं। मनीष कश्यप का तो राजनीतिक जमी आप जान रहे हैं। 2 बार लड़े। पहली बार बुरी तरीके से उन्हें हार मिली। दूसरी बार 2020 में वो चुनाव लड़े जहां उन्हें मात्र 9000 वोट मिले। और अगर आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ी महागठबंधन सरकार बनाने से मात्र 12000 वोटों से पीछे रह गई थी। यानी आप समझ सकते हैं बिहार में जो बड़ी आबादी है, बिहार में जो 13 करोड़ लोगों की आबादी है, उस आबादी में बहुत बड़ा हिस्सा है जो तेजस्वी यादव को समर्थन करता है। तेजस्वी यादव फिलहाल मौजूदा अगर राजनीतिक हाल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं और बिहार में ही नहीं बल्कि देश में राजद की कमान फिलहाल वो संभाल रहे हैं।
भले उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि तेजस्वी लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला गणराज्य बिहार के वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो बिहार है उस बिहार के नेता हैं तेजस्वी यादव। तो आप तेजस्वी और मनीष कश्यप की तुलना अगर कर रहे हैं तो आप सही मायने में गलत हैं। लेकिन इसके बाद बात होती है कि पहले कौन जाएगा। मनीष कश्यप ने कहा कि पहले कौन जाएगा भैया। तेजस्वी यादव के घर ईडी के रेड पड़ गए, सीबीआई के छापे उनके घर पर पड़ गए, तो उन्होंने कहा पहले तो जेल तेजस्वी यादव ही जाएंगे, हमें तो नहीं लगता कि हम जाएंगे। लेकिन पहले जेल तेजस्वी यादव नहीं बल्कि मनीष कश्यप चले गए। अब अगर मनीष कश्यप ये कह रहे हैं, अगर उन्हें गुमान है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बल पर वो बिहार की सरकार गिरा देंगे, तो या तो वो नासमझ हैं या फिर उनकी वो गलतफहमी है। क्योंकि फॉलोअर्स की संख्या से ना तो कोई सरकार बनती है ना तो कोई नेता चुनाव जीतता है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाए तो जनता का चुना प्रतिनिधि हर बार विजेता बनेगा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि रैलियों में पैसे देकर भाड़े के लोग जाते हैं, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करने वाले कोई व्यक्ति उनको भले ही पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें लोकतंत्र की जब बात होती है, जब चुनाव की बात होती है, जब उन्हें नेता स्वीकारना होता है तो वो स्वीकार कर ले, ये जरूरत नहीं है। अगर ऐसे में अगर आप फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं तो कई ऐसे हीरो और हीरोइन हैं, कई ऐसे मॉडल हैं जिनके फॉलोअर्स 10 मिलियन हैं। अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी की तुलना उनसे करें, अगर आप अमित शाह की तुलना उनसे करें, अगर आप नीतीश कुमार की तुलना उनसे करें, तो ये आपकी गलतफहमी मानी जाएगी या फिर नासमझी मानी जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, अगर मनीष कश्यप ने तेजस्वी का नाम लिया तो उन्होंने अपनी एक राजनीतिक जमी बनाने की कोशिश की। मनीष समझ रहे थे कि वो जेल जा रहे हैं और सहानुभूति उन्हें मिलेगा कहां से, वो भी ये चीज समझ रहे थे। वो ना सिर्फ एक यूट्यूबर हैं, ना सिर्फ एक पत्रकार हैं, बल्कि वो राजनीति में कदम भी रख चुके हैं। और अगर दावों की माने तो पप्पू यादव ने यह दावा किया था कि उनके यहां वो प्रवक्ता बनने आए थे। इस हैसियत से आप बात कर सकते हैं। तो आप कभी भी ये ना समझे कि फॉलोअर्स की तुलना कर लेने से कोई किसी से बड़ा हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि वो आपके फील्ड में भी नहीं है, तब भी वो आपके तुलना में नहीं है। अगर वो आपके फील्ड का है, अब तब भी अगर बात की जाए रवीश कुमार से मनीष कश्यप की, अगर बात अंजना ओम कश्यप से मनीष कश्यप की जाए, श्वेता सिंह से की जाए, सुधीर चौधरी से की जाए, तो तमाम इन पत्रकारिता के हस्तियों के सामने भी मनीष सुनने के बराबर है। ये इनकी गलतफहमी है, ये इनकी नासमझी है। बहरहाल अब मुद्दे पे आते हैं। तेजस्वी और मनीष की जब कंपेयर आप करते हैं, तेजस्वी यादव एक सूबा के उप मुख्यमंत्री हैं, विधायकों के द्वारा चुने गए भी वो कह सकते हैं नेता हैं, आरजेडी विधायक दल के नेता हैं, और इससे पहले वो महागठबंधन विधायक दल के नेता थे। सूबा के वो न सिर्फ डिप्टी सीएम है बल्कि वो नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बिहार विधानसभा के रह चुके हैं। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि तेजस्वी की लोकप्रियता बिहार की जनता के दिलों पर है, तो वहीं मनीष कश्यप की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है।